हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फराडे के बारे में। फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकंड लॉ। फिर बताए थे कि लॉ से हम लोग को सवाल नहीं बनाना है। लॉ यदि आप यूज़ करते हैं तो ठीक है, और नहीं भी यूज़ करते हैं तो गलत नहीं है, यूनिटरी मेथड से। आज हम लोग सवाल देखेंगे जो प्रीवियस वीडियो में थ्योरी गया उस पर, मतलब फराडे पर। तो एक सवाल है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 3.12। देखिएगा 3.12 में ये सवाल है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कितने चार्ज चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए इस रिएक्शन के लिए। पहला में दिया हुआ है 1 मोल Al+3 एल्युमिनियम। दूसरा में दिया हुआ है 1 मोल ऑफ Cu+2 Cu। और तीसरा में दिया है 1 मोल ऑफ MnO4-2 Mn+। इसमें आपको चार्ज पूछ रहा है। इस तरह का छोटा छोटा सवाल एनसीईआरटी में है, जो कि आपके बोर्ड में भी बहुत फ़ायदा करेगा और नीट में भी कभी कभी छोटा छोटा सवाल आता है। तो देखिए कैसे बनेगा। एल्युमिनियम+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्युमिनियम बनेगा। जितना चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर रखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 फराडे से 3 फराडे मतलब 3 × 96,500 कूलम, ये हो गया। फिर 1 मोल कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन और Cu, तो 2 × 96,500 कूलम या 2 फराडे। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिए? क्योंकि 2 चार्ज है। और पिछले वीडियो समय बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम। 2 है इसलिए 2 मोल, यहाँ 3 है इसलिए 3 मोल। अच्छा, अब इसका देखिए MnO4-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है आपको। इसका देखोगे +7 आएगा, और ये +7 से कहाँ जा रहा है +2। तो इसको मैं फिर से इधर लिख देता हूँ। Mn+7 से +2 जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 5 +2 मतलब 5 फराडे, मतलब 5 × 96,500 कूलम। ये चार्ज चाहिए। 5 जितना इलेक्ट्रॉन आपको बताए थे 1 मोल 1 मोल, तो ये 1 मोल है, इसको मोल पढ़ोगे तो इसको भी पढ़ोगे ना मोल। तो ये 1 मोल है, तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है यहाँ पर, तो ये 5 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 3 मोल है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96,500 कूलम, इसलिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना, इसलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन का किस, इसलिए 5 मोल। 5 मोल इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे? क्योंकि +7 है। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो +2। 2 क्यों लिखे? क्योंकि 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा। 3 क्यों लिखें? क्योंकि 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन जुटेगा। तो इस तरह का छोटा छोटा सवाल आपको देगा, आप सीखेंगे। पूछ रहा था कितना, हाउ मच चार्ज। फराडे में बोले तो 2F, और ऐसे पूछता था 2 × 96,500 कूलम, क्योंकि 1 फराडे का चार्ज मालूम है। अब इसमें देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा यहाँ पर। अब +7 से कहाँ जा रहा है +2, तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ेंगे? रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0। पहले ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0। पहले ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, अब ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिडक्शन। नेक्स्ट है एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है बच्चे, 3.13 एक्सरसाइज का ये सब। 3.13, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब आपसे पूछ रहा है फराडे कितना होगा। अब मास दिया हुआ है, कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, क्वेश्चन मार्क है ये। मोल्टेन कहने का मतलब है पिघला हुआ, गला हुआ। तो मोल्टेन CaCl2 है, और इससे आपको 20 ग्राम कैल्शियम लाना है। में कितना फराडे लगता है? तो बच्चे कोई भी देगा हमें, तो मैं पहले ही बोला हूँ कि CaCl2 क्या होगा -2 +2, मतलब कैसे डिसोसिएट करेगा Ca+2 और 2Cl-।
जिसका भी देगा ना बच्चे उसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ रहे हैं इधर, क्योंकि 2 प्लस साइन है, 3 प्लस साइन रहता तो 3 इलेक्ट्रॉन, ये हमें लिखने आना चाहिए। और ये बार बार लिखिएगा ना तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू फराडे में पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ फराडे, तो कितना ग्राम कैल्शियम 40 ग्राम होता है ना, कैल्शियम का मास 40 ग्राम, तो 40 ग्राम में 2 फराडे, इसलिए 20 ग्राम में कितना, तो में चार्ज दिया रहेगा तो मास निकालो, मास दिया रहे तो चार्ज निकालो। तो कैसे लिखेंगे इसको कि सिंस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में 2 फराडे, 40 ग्राम कहाँ से लाएं, क्योंकि कैल्शियम का मोलर मास, एटॉमिक मास होता है 40, इसीलिए 20 ग्राम कैल्शियम में 1 फराडे, 1 फराडे मिल गया हमको। हमें मास देगा तो चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज देगा तो मास। ये 2 फराडे क्यों लिखे, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो मास दिया हुआ है तो 40 ग्राम में 2 फराडे, ये दोनों बराबर है ना, तो 40 ग्राम में 2 फराडे, इसीलिए 20 ग्राम में 1 फराडे, या फराडे के जगह पर कूलम बोलेगा तो भी बता देंगे, 1 फराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम, जिसमें आपसे पूछे बता दीजिए। अब इसमें देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी बता देंगे। Al2O3 है, कहने का मतलब है 2L + 3 और 3O2 माइनस, हमें इससे मतलब है। अब हम इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे, मैं आपको बोला हूँ इधर 2 लिखिएगा तो ये डबल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 का लिखिए 3 फराडे से 27 ग्राम, तो मास दिया हुआ है, इसका भी निकल जाएगा कि सिंस 27 ग्राम से 27 ग्राम एल्युमिनियम से 3 फराडे, देयरफॉर 40 ग्राम एल्युमिनियम दे रखा है, तो 3 फराडे इंटू 40/27, ग्राम से ग्राम कट गया, चार्ज हो जाएगा। यही कूलम में पूछता तो ऐसे लिख दे 96,500 इंटू 40/9, इतना कूलम हो जाता। तो जो देना हो, किसी बच्चे ने बोला नहीं मैं यहाँ तो 2 एल्युमिनियम है, तो देखिए 2 एल्युमिनियम यदि लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, डबल हो गया, तो 6 फराडे से 2 इंटू 27 ग्राम, डबल यहाँ पे तो यहाँ भी डबल, बात वही। आपको यदि इक्वेशन लिखने आता है ना तो सवाल कैसे भी बनाओगे आंसर बिल्कुल वही आएगा, यदि इक्वेशन लिखने आ रहा है तो मास देगा तो चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज देगा तो मास निकाल लीजिए। जिस भी सवाल में मास दे चार्ज निकाल लीजिए, चार्ज दे मास निकाल लीजिए, टाइम निकाल दीजिए, इक्वेशन लिखिए, कितना इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, उस पर ध्यान दीजिए, आपका सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब जो सवाल है सो देखिए, अब सवाल है 3.14, सब NCERT का सवाल करवा रहा हूँ। छोटा छोटा सवाल यदि आप बनाना आ गया आपको तो आप बड़ा बड़ा सवाल भी बना लेंगे, एकदम ये होता है। पहले छोटे छोटे सवाल पे कॉन्सेप्ट बनाइए। अब कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, इससे पहले आपको रिडक्शन बोल रहा था, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहे हैं बच्चे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये सब ऑक्सीडेशन का परिभाषा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन का परिभाषा है जो उसमें से एक लगेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका पहले देखिए फर्स्ट वाले का, वाटर है बच्चे और ये जा रहा है O2 में, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर -2 +2,
वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ये तो आपको सब बच्चे को आता है। तो -2 से कहाँ जा रहा है 0, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए -2 हाफ। इधर O2 लिखने का मतलब मॉलिक्यूलर के फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको तो लेना पड़ेगा ना, इधर लिखना इसी फॉर्म में। ऐसे ही हाफ क्यों लिखें, काहे कि इधर 1 है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 क्यों, क्योंकि ये माइनस तो हो जाएगा ना। तो मैं बोला था इससे पहले भी, यदि रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको मोल में पढ़ना है, क्योंकि इसको मोल में पढ़ रहे हैं, 1 मोल, हाफ मोल, तो 2 मोल। तो रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन रहे उसको भी मोल में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन रहे उसको भी मोल में ही पढ़ेंगे। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 2, और 2 क्या मोल, तो बस उतना फराड है। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -2 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मोल बोलना है यहाँ, मोल, क्योंकि सब मोल में काउंट होता है। मोल, ये मोल है, ये मोल है, तो ये भी मोल है। ऐसा नहीं कि इसको मोल पढ़िएगा, इसको मोल पढ़िएगा, इसको कुछ और पढ़िएगा, नंबर सिर्फ। इसको मोल पढ़ रहे, इसको मोल पढ़ रहे, तो इसको भी मोल पढ़, नंबर पढ़िएगा तो वोगाड्रो नंबर आ जाएगा वहाँ पे। तो 2 फराडे, 2 फराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फराडे 96,500 कूलम, इतना चार्ज। ये अब FeO जा रहा है आपका Fe2O3 में। ये जो है बच्चे यहाँ पर -2 + 2, देखिए ऑक्सीडेशन और +2 है, यहाँ पर -6 + 6, एक का लीजिए, +2 से +3 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, 12th स्टडिंग बच्चे हो या 12th पास आउट हो। ऑक्सीजन पर यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, 3 पर 6 है, तो 1 पर -2। तो ऑक्सीजन का तो कुछ हो नहीं रहा है, इसमें ऑक्सीजन का हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो किसका रहा, आयरन का। तो +2 से कहाँ जा रहा है, +3। इधर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना, क्योंकि इधर +2 है, इधर +3 है, तो ये काउंटर बैलेंस करेगा ना। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फराडे, मतलब 1 × 96,500 कूलम। आपसे जिसमें आंसर पूछे बता दीजिए। ऑक्सीडेशन, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ले रहे हैं, जबकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं लेना है, क्योंकि 1 ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है और 3 ऑक्सीजन पर -6 है, तो 1 ऑक्सीजन पर -2। लेकिन आयरन Fe तो यहाँ +2 है और यहाँ 2 पर 6 है, तो 1 पर 3 हो गया। तो यहाँ 2 था, यहाँ 3, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पहले 2 था, अब 3 हुआ, तो बढ़ा ना। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़े इधर, इधर 2 लिखे, इधर 1, क्योंकि यहाँ 2 से 3 हो रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से छोटा छोटा सवाल आप करेंगे। NCERT का छोटा छोटा सवाल बनाने का जब आपको आता है ना तरीका आ गया, तो बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.15, NCERT का है। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये सब आप गैल्वेनिक सेल में स्टडी करेंगे। PT इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है। PT इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, 5 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है 20 मिनट तक। व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट कैथोड, एटॉमिक मास ऑफ निकल 58.71। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि जिस भी सवाल में चार्ज निकालना, ये जिस भी सवाल में करंट दिया हो, टाइम निकाल लो, चार्ज निकाल लो। जिस भी सवाल में करंट दिया हो और टाइम दिया हो, चार्ज निकाल लो। तो देखो 5 एम्पियर है और 20 मिनट्स है, सेकंड में चाहिए कूलम, क्योंकि आपको बताए थे जब भी कूलम डिफाइन करेंगे तो सेकंड में डिफाइन होता है। 1 कूलम 1 एम्पियर करंट, ये 1 सेकंड 1 एम्पियर करंट। तो जब भी इसको कूलम में डिफाइन कीजिएगा तो सेकंड में रखना पड़ेगा। इतना हमारा चार्ज हो गया।
अब हम उसका रिएक्शन लिखेंगे। ये हमें दिया है चार्ज के लिए और ये हमें लिखने आता है। मैं आप लोगों को समझने के लिए इस तरह से फिर कर रहा हूँ। ये निकल का ऑक्सीडेशन नंबर ये है, ये निकल +2 है। तो निकल +2 है बच्चे, यहाँ भी लिख सकते थे ना -2 +2। तो इसका आप रिएक्शन लिख दीजिए, +2 2 इलेक्ट्रॉन निकल, सिंस 2 × 96,500 कूलम से इसका एटॉमिक मास 58.71 ग्राम। देयरफॉर ये जो आ जाएगा जितना मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये 100 और उतना 60 × 100 इतना कूलम से कितना, तो 58.71 इंटू 6000 हो जाएगा, 2 × 96,500 कूलम से कूलम कट जाएगा बच्चे, ग्राम में आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे इतना। देखिए इस सवाल में क्या किया। अब हम तो इस सब को यूनिटरी मेथड से बता रहे हैं। अब पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। फार्मूला से कैसे बना सकते हैं, यदि इसी को बनाना हो तो फार्मूला से बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, दो तरह से। ये मेथड फर्स्ट कर लीजिए और मेथड सेकंड कर सकते हैं। फार्मूला से बनाना हो तो W = ZIT, W मास है, फराडे, ये फॉर्मूला आता है कहाँ से, फराडे फर्स्ट लॉ से। तो हम ऐसे बना लेंगे, वही आंसर आएगा। नहीं किसी ने बोला हम फार्मूला से बनाएंगे, तो Z का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा। Z का वैल्यू यहाँ से जो निकालेंगे बच्चे, उसको इस तरह से निकालेंगे। Z आपको डिफाइन किए थे, वेट डिपोजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z 1 कूलम से 58.71 इंटू 1/2 इंटू 96,500, ये Z हो गया। ये तो Z हमें मालूम है बच्चे, निकाल लेंगे। तो Z आप देखिएगा पिछले वीडियो में बताए हैं, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। द वेट डिपोजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। तो Z आ गया यहाँ पर 58.71/2 इंटू 96,500 कूलम, और I कितना दे रखा है 5 एम्पियर, ये 20 × 60 इतना ग्राम हो जाएगा। मेथड 2 तो कहने का मतलब है फार्मूला से भी सवाल बनाएंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया है, W = ZIT, ये मास है या वेट है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I करंट है, T टाइम है। ये फार्मूला फर्स्ट लॉ से है। ऐसे बना लीजिए, मतलब पहला जो बनाए थे, या फार्मूला से बनाइए। किसी ने बोला नहीं मैं इक्विवेलेंट वेट के फार्मूला से बताऊंगा। बच्चे पर डिपेंड करता है कि कितना उसको आता है चीज़। तो ये भी तो आपको बताए थे, इक्विवेलेंट अपॉन 96,500 कूलम, और इधर IT। अब इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंट डिफाइन करने आता है, ये Z के जगह पर रख दिए हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा भी याद होगा तो Z बराबर बताए थे ये इंटू 96,500 कूलम, ये प्रूफ किए हुए हैं। तो ये कैसे निकलेगा वो भी हम लोग कर लेंगे। Z कैसे निकलेगा, ये इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा वो भी बता देंगे। छियानवे 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। सिंस इतना कूलम ऑफ चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है बच्चे 58.71 अपॉन इससे, तो ये कट ही जाएगा, यही ना हो जाएगा। 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है बच्चे उसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, E। द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 फराडे ऑफ चार्ज और 96,500 ऑफ कूलम चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। अ वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए।
देखिए सब एक ही चीज़ आ जाएगा। ई का वैल्यू ये ई है, ये इक्विवेलेंट 58.71 इंटू, पहले इसको लिख देता हूँ 2 इंटू 96,500 और आई के जगह पर 5 और उसके जगह पर 20 इंटू 60। तो देखिए किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर वही आएगा। हम बार बार सब सवाल में नहीं बनाएंगे। अब कोई बच्चे होता है इस मेथड से बना लेता है, कोई बच्चे होता है ये फार्मूला लगाता है। जैसे भी आपको लगे कि हमसे फटाफट बन जाए, आप किस तरह से कंफर्टेबल है। मेरे कंफर्टेबल रहने से नहीं होता है। मैं बोला ना, पिछले वीडियो से मैं बोला था, मुझे तो लगता है कि सभी सवाल को यूनिटरी मेथड से बना देंगे। फराडे का जो भी सवाल मिलेगा उसको हम यूनिटरी मेथड से बना देंगे, लेकिन मेरे बनाने से नहीं ना होगा। बनाना तो आप बच्चे को है। तो आप देख लीजिए कि मैं तीन तरीका से बताया था। पहला था यूनिटरी मेथड फर्स्ट, Z इक्वल्स टू ए, W इक्वल्स टू ZIT मेथड सेकेंड फ्रॉम फराडे फर्स्ट लॉ। ये भी फॉर्मूला फराडे फर्स्ट लॉ से ही है। मेथड थर्ड, अब मेथड 1 है जो है यूनिटरी मेथड। तो आप प्रैक्टिस किस पर करेंगे वो डिपेंड है। यदि आप अभी से यूनिटरी मेथड से प्रैक्टिस करते हैं आपको ही बनेगा। हाँ, लेकिन कहिएगा कि सबसे क्लियरिटी किस में है, तो यूनिटरी मेथड में। NCERT में फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, ना ये फार्मूला लिखा हुआ है ना ये फार्मूला। वो तो दूसरे किताब समय फार्मूला है, वहाँ से सभी स्टडी करके अपना दे देते हैं। तो NCERT में तो सिर्फ लिख देता है कि फराडे फर्स्ट लॉ है ये, सेकेंड लॉ है ये, और उसमें देखिएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि यदि इस पर +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सर मास देगा तो चार्ज निकाल देंगे, चार्ज देगा तो मास निकाल देंगे। आपको ऐसा भी सवाल बनाया है जहाँ पर चार्ज दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकाल देंगे, मास निकाल देंगे, कुछ भी। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मेरे कंफर्टेबल महसूस करने से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है 3.16 NCERT का ही है। इसमें कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and copper sulfate, ये A है, ये B है और ये C है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सेकेंड लॉ का सवाल है। 3 इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ दिया है। STD मतलब कांस्टेंट। STD करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू दैम अंटिल, देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया रहा है उसको लिखना चाहिए। इतना करंट पास करवा रहा है, इस सीरीज में पास करवा रहा है, मतलब करंट पास करवा रहा होगा तो तीनों से ना। ध्यान रखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जो चीज़ जुड़ता है वहाँ पर करंट कांस्टेंट रहता है। तो तीनों इलेक्ट्रोलाइट से सेम करंट पास करवा रहा है 1.5 एम्पियर। अब बोल रहा है वाज पास थ्रू दैम अनटिल, तब तक 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। ये कैथोड एनोड बताएंगे गैल्वेनिक सेल में। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय के लिए करंट फ्लो करेगा, टाइम निकालना है। और व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड Zn वर डिपोजिटेड। तीनों सवाल बना देंगे फटाफट। देखिए यहाँ पर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे उसका लिखिए। AgNO3 से चल रहे हैं, और AgNO3 से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि दे रहा है उसी के बारे में। अब आपको यहाँ पर कैथोड बोल रहा है, तो कैथोड पर कीटाइन डिपॉजिट होता है, इतना भी ध्यान रखना है। कैथोड पे कीटाइन जाता है और एनोड पे अनाइन जाता है। गैल्वेनिक सेल में बताएंगे कैथोड पर कीटाइन जाता है, एनोड पर अनाइन। तो AgNO3 डिपोजिट इस तरह से डिसोसिएट होगा, तो NO3 माइनस और Ag प्लस। तो हमें इसके साथ नहीं जाना है, हमें जाना है Ag प्लस के साथ। वाई Ag प्लस के साथ, क्योंकि इसमें बोला है कैथोड ऑफ सेल बी। एनोड बोलता तो इसके साथ जाते हैं, इसके साथ। तो AgNO3, कॉपर सल्फेट और ZnSO4 जिंक सल्फेट सब सीरीज में जुटा हुआ है। और सीरीज में जुटा होने के कारण सभी से सेम करंट पास हो रहा है
1.56 एम्पियर। बोल रहा है कि जो सेल बी है उसका मास डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर 1.45 ग्राम। तो आप निकालना है कितना टाइम चाहिए या दोनों का मास निकालना है। तो यहाँ से इसको डिसोसिएट करिएगा तो Ag प्लस के साथ जाना है, NO3 के साथ नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है क्योंकि कैथोड का बात कर रहा है। कैथोड पर जाता है केटाइन, केटाइन मूव्स एट कैथोड, एनाइन मूव्स एट एनोड। गैल्वेनिक से बात करेंगे तो कैथोड पे देख लीजिए रिएक्शन लिखते हैं, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। हमें कोई भी सवाल देगा तो यही लिखना है हमें, बेसिक इक्वेशन यही है हमारा, गिव स्ट्रेस ऑन बेसिक इक्वेशन, इस पर जोड़ दीजिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 कूलम से 108 ग्राम। 108 कहाँ से लाए, सिल्वर का मास होता है। अब देखिए 108 ग्राम से इतना कूलम है, देयरफॉर इतना ग्राम से कितना, रिवर्स कर देंगे इसको, मैं इधर लिखता हूँ, सिंस 108 ग्राम से 1 फराडे, 1 फराडे ही है, देयरफॉर 1.45 ग्राम, ग्राम से ग्राम बच्चे कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा फराडे ही, 1.45 इंटू 108, इतना कूलम चार्ज हो गया। अब हमें चार्ज मालूम है तो Q बराबर IT, T लाना है हमें, Q यहाँ मालूम है F इंटू 1.45 अपॉन 108, I कितना दे रहा है 1.5, ये सब वैल्यू रख देंगे, 96,500 इंटू 1.45 अपॉन 108 इंटू 1.5। ध्यान रखिएगा ये सेकेंड में आएगा। अब मिनट में यदि आपको चेंज करना है तो बच्चे उसके लिए आपको फिर चेंज कर देंगे कन्वर्जन फैक्टर जो आप जानते हैं। तो ये आ जाएगा मिनट में। सवाल तो NCERT में ही लिखा, मैं इसको मिटाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ऊपर और से। अब देखिए तीनों सेल को मतलब AgNO3, ZnSO4 और कॉपर सल्फेट को सीरीज में जोड़ा हुआ है, बोल रहा है सवाल में। तो सेकंड लॉ हो गया। सेकंड लॉ में क्या लिखते हैं कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को आप सीरीज में जोड़ते हैं तो सेम चार्ज, सेम करंट फ्लो होता है सभी से। तो T इक्वल्स टू आ गया 96500 इंटू 1.45 अपॉन 108 इंटू 1.5। आइए सेकेंड में है, इसको हमको मिनट में लाना है क्योंकि आंसर मिनट में है 60 से, तो ये मिनट में आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना मिनट आ रहा है, वो आपका काम रहा है। एक तो ये है। अब देखिए यहीं से एक सवाल ये बना, आप पूछ रहे मास, मास तो देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं, हम दोनों बता देते हैं। AgNO3 है, कॉपर सल्फेट है, ZnSO4 है, ये सभी सीरीज में जुटा हुआ है, मतलब सेम चार्ज। ये B सेल बोल रहा है, इसको A सेल बोल रहा है, इसको C बोल रहा है सवाल में, लेकिन सभी से तो सेम चार्ज पास हो रहा है। क्यों? ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। और जब सीरीज में आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो चार्ज या करंट कांस्टेंट होता है। तो जो चार्ज आप कैलकुलेट किए हैं सभी पर वही चार्ज पास होगा। तो चार्ज कितना आया था, Q बराबर कितना आया था, F इंटू 1.45 अपॉन 108, इतना कूलम चार्ज आया है आपका। देखिए इतना कूलम चार्ज आया है ना मास से। 108 ग्राम में 1 फराडे, ये फराडे है इसीलिए इतना में इतना कूलम, यही कूलम ऑफ चार्ज इस पर पास करवाइए, यही कूलम ऑफ चार्ज इस पर पास करवा दीजिए, आ जाएगा। अब देखो यही कूलम ऑफ चार्ज इस पर पास करवाते हैं, कॉपर सल्फेट। बस हमें ये लिखने आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और कितना, कोई फार्मूला नहीं यूज करेंगे सवाल बनेगा। तो 2 फराडे से 63.5 ग्राम होता है, सिंस देयरफॉर इतना फराडे से
1.45 अपॉन इतना से, तो देखिए 63.5 इंटू एफ। कैलकुलेशन जानते हो ना, बाद में ही करना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपका कैंसिल भी हो जाता है। जैसे इसी में देखिए फराडे हमारा फिर कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम क्यों वैल्यू रखें, क्यों कैलकुलेट करें। फराडे कैंसिल, अब पूरा कैलकुलेट करके ग्राम में आ जाएगा आंसर। सेम चार्ज इससे भी पास हो रहा है, सेम चार्ज इससे भी, अब इसका भी बना देंगे हम लोग। ZnSO4 भी वैसे ही डिसोसिएट कीजिए, Zn+2 और SO4-2, सेम चीज़, सिर्फ मास में अंतर हो जाएगा। 2 फराडे से 65.37 जो भी दे, ये तो देगा मास आपको। देयरफॉर इतना से F इंटू 1.45 अपॉन 108 से इंटू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस पूरे को, यहाँ पर 65.37 इंटू F इंटू 1.45 अपॉन 108 इंटू 2F। ये ग्राम में भी आ गया, ये भी F से F कैंसिल हो गया, मास आ गया। तो आप सेम चार्ज क्यों पास करवा रहे हैं, क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में जुटा रहेगा तो सभी से क्या हो जाएगा, सेम चार्ज पास हो जाएगा। जब सीरीज में जुटा रहेगा तो सभी से सेम चार्ज पास हो जाएगा। उसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाला को मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से। सेंस 2 फराडे से 65.37 ग्राम, देयरफॉर F इंटू 1.45 अपॉन 108 से 65.37 इंटू F इंटू 1.45 अपॉन 108 इंटू 2F, इतना ग्राम। ध्यान रखना बच्चे कि जब सीरीज में जोड़ते हैं ना, सीरीज में तो क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज। ये ध्यान रखना है कि सीरीज में जैसे ही आपने जोड़ा चार्ज कांस्टेंट। सेकंड लॉ है ये। अब किसी बच्चे ने बोला कि नहीं मैं इसको ही फार्मूला से ही बनाऊंगा, फार्मूला से भी सब सवाल बना सकते हैं फटाफट। आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चे, इस पर डिपेंड होता है। देखिए फार्मूला AgNO3 और कॉपर सल्फेट 2 का लो, ये दोनों को सीरीज में है, Q है, तो W1 अपॉन E1 वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखिएगा सेकेंड लॉ में पढ़ाया है, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट का, तो ये आ गया सेकेंड लॉ से। इसका वेट आपको मालूम है 1.45, इसका इक्विवेलेंट वेट 108 अपॉन 1, इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो इसलिए 108 ही रह जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इसका वेट तो मालूम नहीं है, लेकिन कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2। क्यों 2? क्योंकि कॉपर +2 है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मास, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से भी W निकालिएगा तो वही आएगा, W2 क्या है, मास ऑफ कॉपर। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा 1.45 अपॉन 63.5 और ये हो जाएगा 108 इंटू 2, इतना ग्राम। दोनों से आप कैलकुलेट करके देखिएगा, दोनों से सेम मास आएगा। उसी तरह आप AgNO3 को ZnSO4 के साथ लीजिए, सीरीज में जोड़े हुए, ऐसे लिखते हैं ना, इसको मान लो 3 मानते हैं, जो सेकेंड लॉ में लिखे थे W1 E1 W3 E3, ये लाना है W3। 1.45 कहाँ से ला रहे हैं, सवाल में दिया हुआ है, 108 होता है,
ये W3 लाना है, इसका भी इक्विवेलेंट वेट 2 हो जाएगा, 6537/2। यहाँ से भी W3 ला सकते हैं आप। दोनों के मास में बहुत कम का चेंज होगा, क्योंकि तो कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट वेट से बनाइए, फार्मूला से बनाइए या यूनिटरी मेथड से बनाइए, ये बात निर्भर करता है कि तुम कितना प्रैक्टिस किया है सवाल को, कैसे प्रैक्टिस करता है। जब तक देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेगा नहीं आएगा बच्चे, चाहे थ्योरी तुम्हारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अच्छा थ्योरी का मतलब है हमसे सवाल बनना चाहिए, और सवाल नहीं बनता है तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई क्षमा नहीं होता है। सवाल बनाइए, फिर जाइए कैसे स्टार्ट लेते हैं सवाल को, बेसिक से चलिए, एकदम एक एक करके सवाल बनाइएगा। जब सवाल बनने लगे फिजिकल केमिस्ट्री में, समझिए आप चैप्टर पर पकड़ आने लगा। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ये बात नहीं होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि जो आपका थ्योरी पढ़ा हुआ है वही सवाल है, तो उसमें थ्योरी बहुत रटना है, थ्योरी को बार बार पढ़ना है। इसमें थ्योरी को पढ़ना है और साथ साथ सवाल प्रैक्टिस करना है। अब बोलिएगा ज़्यादा थ्योरी पढ़े कि ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करें, तो एक बार तो पहले अच्छे से थ्योरी पढ़िए फिजिकल में, और उसके बाद सवाल ज़्यादा बनाइए थ्योरी से, क्योंकि थ्योरी एक बार पढ़ते हैं, सवाल बार बार बनाते हैं। ये तरीका होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। एक सवाल है जो 2005 नीट में पूछ चुका है, 2005 नीट में ये सवाल आया हुआ है, 2005 नीट में ये सवाल आ चुका है। ये सवाल है 2005 नीट में आया हुआ है। देखिए सवाल क्या है, 4.5 ग्राम एल्युमिनियम 4.5 ग्राम एल्युमिनियम, एटॉमिक मास 27 होता है, इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al+3 सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में एल्युमिनियम +3 है, बाय ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP, अंडरलाइन कीजिएगा STP, फ्रॉम H+ आयन इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कह रहा है बच्चे कि इस सॉल्यूशन में दोनों है। ये ऑप्शन है 22.4 लीटर, 44.8 लीटर, 5.6 लीटर, 11. देखिए सॉल्यूशन जो है ना, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दोनों है, Al+3 भी है और H+ भी है। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो आयंस है, एक डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, अब बोल रहा है सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करवा रहे हैं दूसरे भी आयन से एट स्टेप फ्रॉम H+ आयन, उसी सॉल्यूशन में है, एल्युमिनियम भी है और H+ है, और सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करवा रहे हैं। मतलब सेकेंड लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया ना, क्योंकि सेम चार्ज पास करवा रहे हैं। तो इस सवाल को बनाएंगे, एक बार एल्युमिनियम का इक्वेशन लिखते हैं, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का क्यों लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का क्यों नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम का मास मालूम है कि 4.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। तो आपको मास दिया रहे, देखिए अभी NCERT का सवाल किए थे तो मास दिया तो चार्ज निकाल लिए थे, और चार्ज देगा तो मास निकाल लेंगे। 2005 का सवाल है। आपको जब एक बार छोटा छोटा सवाल बनने आ गया तो बड़ा सवाल पर भी अटैक आ जाता है, और बड़ा सवाल का अटैक आते आते आप कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं, यही तरीका होता है। तो इस सवाल ऐसे क्यों लिखे पहले, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लेगा, तो इस तरीके से लिखे। अब इसको क्या करेंगे, 3 फराडे से 27 ग्राम। अब हम देखेंगे कि हमें चार्ज मालूम है कि मास, तो मास मालूम है, बोल रहा है सवाल में कि 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो रिवर्स कर देंगे कि सिंस 27 ग्राम से 3 फराडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देयरफॉर 4.5 ग्राम से ग्राम बच्चे कैंसिल, बचेगा तो फराडे ही, ये इधर नीचे भी आएगा 10, अब इसको कैंसिल भी कर देगा, 9 × 27, अब सब कैंसिल करके 9 × 27 और 9 × 5 = 45, इधर ये तो 0.5 फराडे आ गया। चार्ज कितना मिल गया हमें,
चार्ज मिल गया 0.5 फराडे, मतलब हाफ फराडे। अब देखो यही हाफ फराडे इससे भी तो पास हो रहा है, यही हाफ फराडे उससे भी पास हो रहा है। क्यों? इसलिए बच्चे, क्योंकि सीरीज में जुटा हुआ है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो जब सेम चार्ज पास करवा रहा है इस पे, तो वही चार्ज से अब इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। देखिए अब H प्लस है तो लिख देंगे H इस तरह से, हाफ H2 लिखेंगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, गैस है ना, इसलिए तो वॉल्यूम। कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंस 1 फराडे से हाफ मोल H2। अब बोलिए मोल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, और हम सभी जानते हैं फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये गैस होता है बच्चे, ये गैस होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। तो ये कितना हाफ, तो इसको वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं। सिंस हाफ 1 फराडे से हाफ इंटू 22.4 लीटर एट STP। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसलिए हाफ मोल का। देयरफॉर देखिए 1/2 फराडे से, तो ये यहाँ से 11.2 फराडे से फराडे कट गया, तो 11.2 इंटू F/2 इंटू F, मतलब कैंसिल करके आ गया 5.6 लीटर एट STP। देखिए ये सवाल नीट का था। हमने क्या किया, 2 आयन है, एक एल्युमिनियम +3 है और एक H प्लस है। तो जिसका इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उससे चार्ज ले लेंगे, या मास निकाल लेंगे, या चार्ज निकाल लेंगे, और वही चार्ज पास करवा दिए H प्लस से, यूनिटरी मेथड। तो 1 फराडे में हाफ मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसलिए 1/2 फराडे। क्यों? क्योंकि 1/2 फराडे चार्ज पास हो रहा है सॉल्यूशन से। कैसे समझे 1/2 फराडे चार्ज पास हो रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन में दे रहा है 4.5 ग्राम एल्युमिनियम। तो कोई भी सवाल बन जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे, बनेगा आपसे। नीट का सवाल हो, एम्स का हो, जो भी आपके जोनर में। अब देखिए एक सवाल है, सवाल ये है 3 फराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू मोल्टेन। 3 फराडे चार्ज पास करवा रहे हैं मोल्टेन Al2O3। ऐसे ही मोल्टेन एक्वस लिखता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एंड मोल्टेन NaCl। Al2O3 भी मोल्टेन है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, और मोल्टेन NaCl टेकन इन 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में ये रख दिया है तीनों को। आज सभी से कितना फराडे चार्ज पास करवा रहे हैं? 3 फराडे ऑफ चार्ज। द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम डिपोजिटेड एट द कैथोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ, मोल का रेशियो लाना आपको, कि कैथोड का कितना मोल होगा, एनोड का कितना मोल होगा, इसका रेशियो लाना है आपको। कैथोड एनोड का रेशियो लाना है आपको, कि कैथोड कितना मोल होगा, एनोड कितना मोल होगा, और कैसे करें, सोडियम कितना मोल होगा, कॉपर कितना मोल होगा, और एल्युमिनियम। ये रेशियो लाना है आपको बच्चे। तो देखिए रेशियो कैसे लाएंगे, सभी को अलग अलग किया हुआ है तो अलग अलग लिख सकते हैं। अब एक कंटेनर में नहीं, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है। Al2O3 है, 2L+3 और 3O2-, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं। इससे मतलब है 1 मोल लिखिए, 2 मोल लिखिए, 4 मोल लिखिए, बात एक ही है। तो सिंस मैं इसका लिखता हूँ Al+3 3 इलेक्ट्रॉन, फिर से एक बार बोल देता हूँ, 3 फराडे से देखिए ये तो क्लियर है 1 मोल, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम,
तो अमाउंट पूछ रहा था एल्युमिनियम का। मोल्टेन का मतलब क्या हुआ? पिघला हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है इसमें मोल्टेन स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट या एक्वस में, वो लिखता है मोल्टेन लिया है। कॉपर सल्फेट एक्वस लिए हुआ है, NaCl मोल्टेन लिया हुआ है। NaCl एक्वस ले लेगा ना तो कैथोड पर ही जाएगा ही नहीं, हाइड्रोजन जाएगा। उसको एक्वस ले लेगा ना तो उसको जाने ही नहीं देगा, हाइड्रोजन जाएगा। ये सब बताएंगे आपको, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बताएंगे कि कैथोड पर कौन जाता है, एनोड पर कौन जाता है। अभी इसीलिए नहीं वो सब लिख रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 3 फराडे से 1 मोल, तो एल्युमिनियम मिल गया। किसी बच्चे ने बोला नहीं मैं इसको 2 मोल से चलूँगा, तो बच्चे 2 मोल लिखिएगा तो 6 चार्ज है ना, 6 ना, तो 6 फराडे। 6 फराडे मतलब 6 फराडे से देखिए 2 मोल एल्युमिनियम। आपको 1 फराडे से बोल रहा है तो 1 मोल एल्युमिनियम। कैसे भी लिखिए इक्वेशन आपको वही दे देगा। तो 3 फराडे से पूछ रहा है तो ये सॉरी यहाँ पर 3 फराडे से, तो 3 फराडे से कितना 1 मोल। तो 3 फराडे से हमको 1 मोल एल्युमिनियम मिला। अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में कितना बार लिखे हैं? कॉपर +2 हो जाएगा। तो कॉपर +2 2 फराडे से देख लीजिए 1 मोल कॉपर, सिंस 2 फराडे से इसीलिए 3 फराडे से, तो 3 फराडे से 3/2 फराडे से फराडे कैंसिल, इतना मोल कॉपर। अब आपसे इसका पूछ रहा है NaCl में क्या हो जाएगा? NaCl में यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 फराडे से 1 मोल, 1 फराडे लिखेंगे ना, 1 फराडे से 1 मोल, देयरफॉर 3 फराडे से 3 मोल। तो 3 मोल ये मिला, 3/2 मोल ये मिला, 1 मोल ये मिला। तो सबका आगे रेशियो, यही पूछ ही रहा है हमसे कि रेशियो बताइए, तो रेशियो बता देंगे हम लोग। हमें जो सवाल पूछेगा ना वो सब बता देंगे, मास बता देंगे सब। हमें इक्वेशन लिखने आना चाहिए। सब पे 3 फराडे का चार्ज पास करवा दीजिए, 3 फराडे का चार्ज पास करवा दीजिएगा। सेम चार्ज ए सबका वेट में, तो ये 1 मोल एल्युमिनियम, 3/2 मोल कॉपर और 3 मोल Na। अब ऐसा करते हैं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको 2 मोल लिख दे, 2 मोल एल्युमिनियम। इसका क्या लिख देंगे? 3 मोल कॉपर और ये 6 मोल Na। रेशियो भी यहीं पर बता सकते हैं, 2:3:6 का ये रेशियो। तो ये देख लीजिएगा कि क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, सवाल में किस में दे रहा है। यदि यहाँ से कहता है तो 1:2:3, यहाँ से भी नहीं रेशियो बता देते, या और करके लिखे ना 1:1.5:3। तो हम इस तरह का कोई भी सवाल बना देंगे। फराडे लिखने आना चाहिए। कोई भी सवाल है, हमें फराडे का इक्वेशन लिखने आता है तो हम उसका आंसर बता देंगे कि इसमें ये होगा।